नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है तेज स्टड फार्म के पार्ट 2 के अंदर। और दोस्तों पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने आपको एक चैंपियन घोड़ा और बाहुबली दिखाया था, और उसी पार्ट के अंदर हमने भाई आपको एक बहुत बेहतरीन बच्चा भी दिखाया था जिसका नाम है भाई तेज सांड। तो किसी भाई ने अगर वो पार्ट नहीं देखा हो तो आप पार्ट फर्स्ट जा कर के देख सकते हैं। बाकी दोस्तों इस पार्ट के अंदर हम आपको 4 बच्चे वाली बेहतरीन घोड़ियाँ आपको दिखाने वाले हैं, और मेरे को लगता है कि इन घोड़ियों को देख के भाई आपका दिल खुश हो जाएगा। और हर आदमी की एक उम्मीद रहती है कि काश ऐसी घोड़ियाँ मेरे फार्म पे भी होती। तो भाई कहाँ से उन घोड़ियों को लेके आए, कैसे भाई ने घोड़ियाँ इकट्ठी की, वो सारी जानकारी इस वीडियो में हम भाई से जानने वाले हैं। तो भाई नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते भाई। बढ़िया भाई साहब। हाँ तो मैं जानना चाहूँगा सर, अभी हम 4 बच्चे वाली घोड़ियाँ दिखाने वाले हैं। हाँ भाई। तो पहले नंबर पे कौन सी घोड़ी लोगों को हम दिखा रहे हैं? पहले नंबर पे ख्वाहिश करके घोड़ी है मेरे पास। ख्वाहिश? यस। कौन है ख्वाहिश का बाप? ख्वाहिश का बाप दिलबाग रनिया। दिलबाग रनिया। हाँ। और अगर माँ की बात करें? हीरा अकावा की है। हीरा आकवा की। या वो भी सन्नी भाई के पास ही है। अच्छा, सनी भाई के पास में ही है। तो ये घोड़ी लाए कहाँ से हो आप? रनिया से। अच्छा, सनी भाई के पास सन्नी से। भाई के पास से। और उम्र में कितनी है ये ख्वाहिश? उम्र में 7 से 8 साल की है। 7 से 8 साल की। और हाइट में क्या होगी? हाइट 63 प्लस है। 63 प्लस। तो सनी भाई के पास से कैसे घोड़ी लेके आ गए आप? अरे हम ऐसे ही उनके साथ सनी भाई के मिलने। पास तो मेरे लगता है बहुत सारे लोग बेटिंग में लगे रहते हैं, उनके यहाँ से घोड़ी लेके आना वो भी मुश्किल काम ही है। मुश्किल तो नहीं है, उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। स्वभाव तो एक नंबर है। हाँ, तो मुश्किल तो नहीं कह सकते, बट हर एक आदमी से मन में मिलाव नहीं होता है। बिल्कुल। जो हमारे साथ सन्नी भाई का अच्छा है मन मिलाव, तो हमारी डील हो गई और उसी की वजह से हमारे पास ये घोड़ी है। तो आपने जैसे वहाँ वैसे ही घूमने विजिट करने के लिए गए थे, घोड़ी देखी या फिर डील करी या पहले से ही नज़र में थी, कैसे? नहीं, हम लोग ऐसे ही सब फार्म घूम रहे थे पंजाब के। तो फिर घूमते घूमते सन्नी भाई के वहाँ गए, और सन्नी भाई के वहाँ से ये घोड़ी नज़र में आई हमारे। तब ये सुबर थी, 10 दिन की कच्ची थी। फिर डील होने के बाद हमने ऐसा तय किया कि भाई घोड़ी यहाँ पर ही रहेगी, फिर हम लोग ले जाएंगे। तो किससे सुबर थी उस टाइम पे? ये उनका ही घोड़ा है, यानी उन्हीं के फार्म पे जो घोड़ा था उसी से मैट होगी ये। तो भाई अगर बात करें, इसके नीचे बच्ची है कि बच्चा है? इसके नीचे बच्ची है। बच्ची है। कितनी उम्र की बच्ची है? 3.5 महीने की है। 3.5 महीने की। और अगर बाप की बात करें तो? विश्वनाथ है इसका। विश्वनाथ। हाँ। जो मेरे को लगता है पहले आपके बड़ौदा की शान था। यस। और अब रनिया की शान। यस यस। तो भाई बात करें बच्ची की, क्या क्वालिटी देखते हो बच्ची में? 3 महीने के हिसाब से आपने देखी है प्रदीप जी, और 3 महीने के हिसाब से मैंने अभी मेरे पास जो जितनी घोड़ियां है इसमें ऐसी बच्ची का ग्रोथ नहीं देखा मैंने। क्योंकि बाप बहुत ज्यादा हाइट में, बहुत ज्यादा हाइट में है, और पीछे माँ की लाइन भी इतनी बढ़िया है, तो उसमें दो राय नहीं आती है कि भाई बच्ची बनेगी या नहीं बनेगी। तो भाई जैसे आपके फार्म पे अभी तक कितने टोटल बच्चा बच्ची आ चुके होंगे लगभग? मेरे पास 4 आए। 4 रिजल्ट आए। तो जब पहला बच्चा आया तो पहला बच्चा आने की क्या खुशी थी, और उस वक्त आप कहाँ पे मौजूद थे? पहला बच्चा आया था सन्नी भाई के वहाँ ही आई थी ये। अच्छा, आपके फार्म का जो बच्चा है वो पहले सन्नी भाई के फार्म पे ही आया था? अच्छा। तो उस टाइम भी खुशी दुगनी हो गई थी, और सन्नी भाई और हम सब भी बहुत खुश थे, क्योंकि बच्ची आई थी तो सबों ने बहुत बधाइयाँ दी, और पंच कल्याण बच्ची थी, और क्या ही चाहिए नए आदमी को। मजा आ जाता है। सोने पे सुहागे वाला काम हो जाता है। भाई। तो भाई जैसे वहाँ बच्ची आई तो मांगी नहीं किसी ने बच्ची? मांगी सन्नी भाई के वहाँ। लगता है सन्नी भाई के फार्म पे इतने लोग आते हैं तो वहाँ ऐसा होता ही नहीं कि भाई कोई मांगे नहीं। सन्नी भाई के वहाँ घोड़ी और बच्ची दोनों मांगी, पर सन्नी भाई का एक ही जवाब था, ये दूसरों की अमानत है, मैंने इसमें कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सही जवाब दिया उन्होंने। तो भाई अभी जैसे बात करें ख्वाहिश की, तो अभी खाली है? हाँ, अभी या खाली गब्बन करा रखी है? अभी खाली है। खाली है। जैसे बात करें, जब शुरुआत में घोड़ा लाइन में आए थे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता था क्या? जैसे जो घोड़ा घोड़ी देखो वही पसंद आने लग जाते हो, या फिर बाद में धीरे धीरे पता लगा हो कि भाई क्वालिटी क्या होती है? दिक्कत आती थी इस चीज में? प्रदीप भाई पहले जब घोड़ा लाइन में आए थे ना, तब कंफ्यूजन नहीं रहता था। अच्छा। तब एक ही सोच थी, अपने जो अच्छा लगे वो ले लो। हाँ। अच्छा। पर अभी सबों की टेंशन आने लगी है। कैसे? कि लोग बाग को भी अच्छा लगना चाहिए। पहले ये कि अपनों को जो अच्छा लगता है वो ले लो। हाँ। अब ये कि लोगों को भी अच्छा लगना चाहिए।
तो अभी जैसे माने चलो आप घोड़ा घोड़ी खरीदते हो, हाँ, तो क्या चीज देखते हो मेन? अभी सब चीज़ देखते हैं प्रदीप भाई, जो मार्केट में चल रहा है, ब्यूटी चल रही है, हाइट चल रही है, फिर मणिया चल रहा है, फिर लेंथ घोड़ी की या घोड़े की लेंथ चल रही है, फिर उसके पैर पुट्ठे मजबूत देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। भाई यानी कि घोड़ी की जो लाइन है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। स्ट्रांग होनी चाहिए। मेरे को लगता है कि पहले मैं जब शुरुआत करी होगी और अब मैं, मेरे को लगता है एक्सपीरियंस में भी दिन रात का फर्क आ गया होगा। आता ही है प्रदीप जी, कोई भी शौक कर लो या बिजनेस कर लो, दोनों में फर्क रहता है। अभी ठोकर आपके खा शौक के। के ही बारे में बताओ। ठोकर खा खा के भी बहुत सीखता है आदमी, है ना बहुत सीखता है। भाई? घोड़ों में कुछ ऊपर नीचे हुआ आपके साथ भी? सबको ट्यूशन भी तो देनी ही पड़ती है ना। दिया आपने? हाँ, बहुत दी। अच्छा, तो ट्यूशन फीस से सबक मिला कि नहीं मिला? अरे सीख ही रहे ना, घोड़ों में कौन सा एक दिन में कोई सीख रहा है। ये कि वक्त देना ही पड़ता है। वक्त देना ही पड़ता है। बाकी भाई बात करें हम लोगों को दूसरी घोड़ी दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? इसका नाम है नूर। नूर। और अगर बात करें नूर के बाप की, तो कौन है नूर का बाप? नूर का बाप है कोहिनूर। कोहिनूर। और माँ की बात करें? उसकी माँ समातारा नाम की घोड़ी है, वो भी कृष्णाचार्य अंकल के पास ही है, श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर में। और अगर बात करें उम्र की, नूर की उम्र कितनी होगी? नूर कम से कम अभी 6-6.5 साल की होगी। 6-6.5 साल की। और हाइट में कितनी होगी? हाइट 63 प्लस है। 63 प्लस है। तो आपके पास में कितने टाइम से है नूर? मेरे पास में मैं पहली घोड़ी नूर लाया था। अच्छा, सबसे पहली घोड़ी नूर ही लाए थे? तो नूर को कहाँ से लाए थे? नूर को पंजाब एसबी स्टेबल में से लाया था मैं, हाँ। जेठाना जी से। अच्छा, जिनसे आप बाहुबली घोड़ा लेके आए थे। तो जैसे नूर को आप लेके आए, शुरुआत में आपने जैसे पहली घोड़ी नूर थी, क्या पसंद आया नूर में आपको, जिसकी वजह से आप नूर को लेके आए? नूर में प्रदीप जी मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, नूर में मेरे को घोड़ी बहुत अच्छी लगी थी, पर इसके नीचे प्रभात की जो बच्ची थी ना, वो मेरे दिल को भा गई थी। अच्छा, इसके नीचे उस टाइम पे बच्ची भी होगी? हाँ, प्रभात की बच्ची थी, वो मेरे यहाँ ही खड़ी है अभी। ओके। वो भी बहुत बढ़िया बन रही है, जो मैंने रोड पे वीडियो बनाया था। हाँ। तो वो मेरे को बहुत अच्छी लग रही थी उस टाइम, तो उसी के चक्कर में मैं घोड़ी भी ले आया था। अच्छा। और मेन मेरा प्लस पॉइंट यह था कि ये काले कांटे से गब्बन थी उस टाइम, 3 महीने की। अच्छा, नहीं प्रभात की बच्ची भी इसके नीचे थी और 3 महीने की काले कांटे से गब्बन भी थी। हाँ। ओके। तो इसी के कारण फिर मैं घोड़ी भी ले आया और बच्ची भी ले आया था साथ में। एक तरीके से बोला था आप 3 एनिमल लेके आए थे, है ना? हाँ। एक तो प्रभात वाली बच्ची हो गई, एक ऊपर से घोड़ी लेके आए और ऊपर से गब्बन लेके आए। तो बात करें भाई, जैसे अभी इसके नीचे बच्ची है कि बच्चा है? इसके नीचे एक बहुत खूबसूरत बच्ची है। किसकी है? काले कांटे की है। उनके पास सभी स्टॉक काले कांटे का ही था। आपको तो पता है, आपने ही शूट किया है वीडियो। बिल्कुल, 5-6 एनिमल थे। तो भाई काले कांटे की बच्ची आई, कितनी खुशी हुई उस दिन? भाई बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि मेरे को लगता है कि घोड़ों में लोग बच्चियों का इंतजार बहुत करते हैं। बच्चियों का भी है, और ये लाइन में क्या है, पहली बार में काले कांटे की बच्ची आना वो बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो भाई काले कांटे की बच्ची, मेरे को लगता है आज के टाइम में मार्केट में जिनके फार्म पे खड़ी हुई है, किसी भी फार्म पे देख लो, ऐसा हो ही नहीं रहा कि लोग मांगे नहीं। एफडी है ना, वो है एफडी है। तो किसी ने आपकी एफडी तोड़ने की कोशिश नहीं करी? अभी दिखाई नहीं ना, अभी आपके माध्यम से पहली बार जाएगी ना, तो मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट पे भी है। एफडी टूट सकती है क्योंकि मेरे लगता है काले कांटे की बच्चियों का तो मार्केट बहुत तेज है, ये तो आपको भी पता होगा। तेज है भाई, है तेज है। क्योंकि मेरे को लगता है काले कांटे की बच्ची जिसके पास में है, मेरे को लगता है उसके पास में एक बहुत बड़ा धन है, ऐसे बोल सकते हैं। यानी कि तो भाई आज कुछ करो ना करो, कांटे की बच्ची या बच्चा रख लो, बस आदमी का मेरे को लगता है कि शौक हो गया। हाँ, शौक हो गया पूरा। अगले 5 साल में उनको कुछ करने की जरूरत भी नहीं रहेगी। तो भाई जैसे नूर को अभी गब्बन कराया कि खाली है? नूर भी खाली है, अभी खाली है। यस। तो भाई कितने टाइम बाद आप घोड़िया मैट कराते हो? जैसे मैं 3 से 4 महीने बाद ही कराता हूँ, यानी कि जब बच्चा अलग हो जाए। तो 3 से 4 महीने का लॉस नहीं हो रहा भाई अपना? लॉस क्या प्रदीप जी, अभी ये घोड़े का सिस्टम ही ऐसा है कि आप तुरंत उसको गाभिन कराओगे तो जो माँ का न्यूट्रिशन है वो फिर दूध में आएगा नहीं, तो फिर उसको गब्बन कराने का मतलब ही नहीं है। यानी थोड़ा सा आप गैप दे देते। यस। और मेरे को लगता है इतने टाइम में ये बढ़िया भी है कि घोड़ी भी सेट हो जाती है। हाँ, अगर आप सोच लो कि 3 से 4 महीने मेरे वेस्ट हो गए, तो अगर आप घोड़ी भेज रहे हो कवरिंग के लिए, अगर गाभन नहीं हुई तो वही 4 महीने 3 महीने हो ही जाएंगे ऐसे भी। तो ये कान ऐसे पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो, सेम ही है।
उससे अच्छा घोड़ी को रेस्ट देके फिर गब्बन कराओ तो माँ और बच्ची दोनों के लिए अच्छा है। तो भाई थोड़ी सी टेंशन रहती है कि अभी यार किन घोड़ों के पास में अपनी घोड़ियों को भेजा जाए, टॉप क्लास घोड़ियां हैं, कैसे क्या करे, थोड़ा सा रहता है, दिमाग में चलता है। प्रदीप जी आपसे ही पूछ रहा था मैं। टेंशन क्या, बहुत बड़ा टेंशन रहता है कि कौन सी घोड़ी किस पे सही रहेगी, इसमें क्या प्लस पॉइंट है क्या माइनस पॉइंट है। क्योंकि मेरा लगता है पूरा 1 साल का सवाल है। 1 साल का सवाल है। तो भाई जैसे बात करें हम लोगों को एक अगली घोड़ी भी दिखाने वाले हैं, इसका क्या नाम है? गौरी करके घोड़ी है मेरी पास। गौरी। हाँ। और गौरी का बाप कौन है? न्यू तूफान एनसीआर। न्यू तूफान एनसीआर में। और माँ की बात करें? उसकी माँ भी एनसीआर की ही है। अच्छा, वहाँ एनसीआर में 154 नंबर की उसकी माँ है, रजिस्टर्ड है ओके। एनसीआर। और उम्र में कितनी होगी गौरी? उम्र में 10-1 साल की होगी। 10-1 साल हाँ। की। और हाइट क्या है? हाइट 60 के आसपास है। 60 के आसपास है। मार्किंग क्या है गौरी की? मार्किंग है ब्लेज। ब्लेज। और 2 पैर है। 2 पैर है। हाँ। बाकी इसके नीचे बच्चा है कि बच्ची है? इसके नीचे बच्ची है। बच्ची है। हाँ। भाई मुझे लगता है आपकी किस्मत है जोरदार है यार, है। अभी तक आपने जितनी भी घोड़ी बताई सब बच्ची आई आपके पास में है। अब क्या ही बोल रहे प्रदीप जी, अपने तो मैंने पहले ही बोला था आपको, ये शौक की तरह ही पालता हूँ मैं। हाँ ना मेरे को इसको बिजनेस बनाना है। हाँ। बराबर। अब उसी का ही फल मान लो। मैं वही कह रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे लगता है नीयत साफ है तो भगवान भी मैंने की बराबर दे रहा है, बच्ची है। किस घोड़े की बच्ची है भाई ये? नगर में राज विराट करके घोड़ा है, रत्नाकर का डायरेक्ट। ओके। उसकी बच्ची है। और बच्ची की क्या उम्र है अभी? ये 2.5-3 महीने की होने आई। 2.5-3 महीने की। तो भाई जैसे फार्म पे आते हो डेली, बच्चे देखते हो डेली? डेली देखते हैं, सब बच्चियां मैं देखता हूँ, घोड़ियाँ देखता हूँ, दोनों बच्चों को देखता हूँ। तो एक विजिट पूरा रहता ही है। तो बच्चियों को देखते हो जब, क्या चल रहा होता है दिल में? प्रदीप जी दिल में तो सोचो रात में भी वही चलता है। रात को भी उसको देख के ही सो जाते हैं कि भाई बच्ची में कोई दिक्कत नहीं है, घोड़ी दूध पिला रही है, घोड़ी खा रही है, बच्ची क्या कर रही है। कितने टाइम भाई, जैसे माने चलो घर रहते हो या ऑफिस रहते हो तो कैमरा खोल के देखते हो फार्म का? प्रदीप जी मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है, तो मैं ज़्यादा काम के टाइम पे तो नहीं देख सकता, पर जब भी टाइम मिलता है तब 1 बार 2 बार देख के निकाल ही रहता हूँ। मेरे को लगता है जैसे ही थोड़ा सा फ्री हुए तुरंत फार्म दिमाग में आता होगा। हाँ। है कि भाई घोड़ा घोड़ी क्या कर रहे हैं अपने। तो भाई अभी बात करें भाई, जैसे आपके पास में 20-22 एनिमल है तो कितने बंदे हैं अभी अपने फार्म पे? मेरे पास 3 बंदे अभी। 3 बंदे हैं। बंदों की प्रॉब्लम आती है भाई? बहुत आती है? बहुत आती है। कितने भाग गए अभी तक? अभी तो हर महीने में एक भाग जाता है। ऐसा? जब से ये शौक लगा है तब से। तो आप कुछ कर देते हो कि उनके अपने आप ही भाग जाते हो? अरे यार क्या ही कर लेंगे, मालिक तो पैसे देने के अलावा क्या ही कर लेगा उनको। तो बंदे भाग जाते तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती होगी, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। मैं तो सब अश्वपालकों को यही बोलूंगा कि 1 से 2 बंदे लोकल रखे अपने वहाँ के, तो ये बंदे भाग जाने की कभी भी नौबत आए तो घोड़ों की हालत खराब ना हो। मेरे को लगता है कि बंदे भाग जाते हैं उसका दुख नहीं होता, कि बस दुख इस बात का होता है कि भाई घोड़ों की स्थिति खराब ना हो जाए। हाँ प्रदीप, वो टेंशन लगी रहती है। और मेरे को लगता है घोड़ों की स्थिति एक बार बिगड़ती है तो फिर 15 से 20 दिन बाद में जाके ही सेटलमेंट हो पाता है। हाँ। तो अभी आपने लोकल बंदे रखे कुछ? हाँ मेरे पास 2 मेरे फार्म के ही 2 लोकल बंदे हैं। अच्छा। तो उनको पूरा सिखा के सेट कर दिया वो होगा? सिखा के सेट कर रहे हैं। तो भाई जैसे बात करें इस बच्ची की, राज विराट वाली की, बच्ची मांगी नहीं क्या किसी ने? नहीं, बच्ची भी मैंने कोई बच्ची दिखाई नहीं, मेरे अपने इंस्टाग्राम से भी नहीं दिखाई, ना कोई। तो भाई जैसे आपके पास में ये गोरी भी है, ये ख्वाहिश भी है, ये घोड़िया भी टॉप क्लास है आपके पास में, कलेक्शन तो आपके पास में टॉप क्लास है। घोड़िया नहीं मांगते के लोग बाग? क्योंकि मेरे लगता है आज के वक्त में तो अच्छी घोड़िया कौन छोड़ रहा है? घोड़िया मांगते प्रदीप जी, पर अभी क्या है कि अभी तो जब शुरुआत हुई है, अभी मैं सब नगीने दे दूंगा तो फिर से मेरे को ढूंढने के लिए निकलना पड़ेगा। अभी नगीने खट्टे कर रहे हो आप? है बाकी नगीने भाई खट्टे करने में कितनी प्रॉब्लम आती है प्रदीप जी? या फिर कितने टाइम बाद जाके एक नगीना मिलता है? बहुत आती है। फार्म पे, सभी के फार्म पे अच्छे एनिमल तो होते ही है, पर उसमें से अपने को भी अच्छा ही पसंद आता है। फिर उसको मनाओ, उसको बोलो, उसको फिर उसको कन्विंस करो कि भाई बच्ची दे दो, बच्ची अच्छे घर जा रही है। तो ये सब प्रॉब्लम तो रहती है। कभी कभार ऐसा भी रहता है कि भाई कोई घोड़ा घोड़ी जैसे देखा रात को दिमाग में आ गया, फिर ये जुनून सवार हो जाता हो कि ये तो लेना है, पर सामने वाला कहता मेरे को देने का नहीं है? बहुत बार हुआ है। बहुत बार हुआ। ट्राई भी करा? ट्राई भी किया। फिर ये अभी क्या एक माहौल बन गया है, सबको देनी तो है ही, पर अच्छी देनी है, अच्छी रेट में देनी है। हाँ।
थोड़ा सा नाटक करके देने थोड़ा का। थोड़ा नाटक करके देनी है। आपके जैसे एनिमल इतने सारे भाई आपके पास में, ऐसा कोई एनिमल आपके पास में ऐसा है जिसमें बहुत नाटक हो, उस मशक्कत के बाद में वो घोड़ा या घोड़ी या बच्ची आपके पास में आई हो? ऐसा बहुत तो नहीं हुआ है, हाँ। पर थोड़ा बहुत तो होता ही है सभी डील में। कोई डील में जान पहचान वाला होता है तो वो स्ट्रेट अवे खत्म हो जाता है सौदा। बाकी तो थोड़ा बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि भाई डील में आपको कोई घोड़ा घोड़ी लेना नहीं है, पर सामने वाला ऐसी फील्डिंग बैठा देता है कि उसको लगता है कि यार इसके बहुत सारे ग्राहक मांगने वाले। हुआ है प्रदीप जी ऐसा। होता है। हाँ। फिर अभी आप ऐसा सोचो कि आप जिस बंदे के पास 2-3 दिन रहे हो तब तक कोई ग्राहक नहीं था। हाँ। जब आप घोड़ी मांगते हो तो तुरंत वो पैदा हो जाता है। फिर उस टाइम पे समझ में तो आ जाता होगा, है ना? क्या समझ में तो आ जाता है ना। फिर लिया कि नहीं लिया वो? नहीं लिया भाई। नहीं लिया। हाँ, छोड़ दिया। छोड़ दिया। क्योंकि मेरे को लगता है कि इतने दिन में ग्राहक नहीं आया, एकदम ग्राहक आ जाते तो और ज्यादा डाउट पैदा हो जाता है। और वो भी प्रदीप भाई बता रहा हूँ, जो बच्ची उस टाइम मांगी थी वो अभी उसके पास ही है। अच्छा, उसके पास ही खड़ी हाँ। है? तो फिर तो कुछ नहीं हुआ उसका। बाकी भाई अगली जो घोड़ी दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? इसका नाम है सुंदरी। सुंदरी। हाँ। और कौन है सुंदरी का बाप? विजय ध्वज। विजय ध्वज। विजय ध्वज कौन सा घोड़ा है? विजय ध्वज प्रवीण कोठारी जी के पास प्रवीण है। कोठारी जी वाला। और अगर माँ की बात करें सुंदरी की? माँ नागराज भीलमाल की है। नागराज भीलमाल की। और उम्र में सुंदरी? उम्र में सुंदरी 4-4.5 साल की है। 4-4.5 साल की। और हाइट में कितनी होगी? हाइट 64 है। 64 है। तो इसके नीचे पहला बच्चा है कि दूसरा है इसका? पहला बच्चा है उसका। पहला बच्चा है ये। और ये बच्चा किसका है? सप्तांश का है। सप्तास का है। तो घोड़ी मैट की हुई लाए थे या हाँ, आपने मैट की हुई लाया था मैं। कितने महीने की कवर थी घोड़ी उस टाइम जब आप लाए थे? घोड़ी 8 महीने की कवर थी। 8 महीने की। हाँ। तो घोड़ी को कितना टाइम हो गया सुंदरी को अपने पास में? घोड़ी को 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए। तो सुंदरी कहाँ से लाए थे आप? सुंदरी लाया था मैं संदीप जैतो के पास। अच्छा, तो सुंदरी कैसे लेके आए फिर? सुंदरी में पर्सनली गए थे कि घोड़ी लेने के लिए ही? नहीं भाई, सुंदरी जब लाए थे तब ऐसा कोई विचार नहीं था कि हम लोग आज घोड़ी लेने जाएंगे और घोड़ी लेके आएंगे। हाँ। वो तो ऐसा हुआ कि जिस घोड़े को जहाँ आना था वहाँ खुद ब खुद आ ही जाता है, ऐसा वो वाकया हो गया था हमारे साथ। हाँ। हम लोग मोगा शो खत्म करके निकले थे। अच्छा, मोगा शो गए थे आप? हाँ, तो बीच में एक दोस्त था हमारा, उसका कुछ सामान हमारे पास रह गया था। अच्छा। तो फिर उनका कॉल आया कि भाई हम मेरे को और एक दिन रहना है तो सामान दे जाओ, मतलब तुम कल ही आ रहे हो तो ले जाओ। अच्छा, आपकी गाड़ी में सामान रह गया होगा, फिर आप वापस देने गए होंगे उनके फार्म पे? नहीं, उनके फार्म पे तो नहीं गया, वो एक्चुअली मोगा में थे, शो में थे, वो बिजी थे और हम भी आधे रास्ते निकल गए थे, करीबन 40-45 किलोमीटर आगे निकल गए थे। फिर एक दोस्त को फोन किया तो उन्होंने बोला कि हम लोग भाई संदीप जैतो के वहाँ घोड़ा लोड कर रहे हैं तो आप इधर ही आ जाओ। ओके। तो उस चक्कर में संदीप भाई से मुलाकात हुई, घोड़ी देखी, सप्तांश देखा। तो घोड़ी जब उन्होंने दिखाई होगी तो दिमाग में बैठ गई होगी। हाँ भाई। तो मेरा लगता है संदीप भाई भी वैसे बढ़िया आदमी है, वहाँ पे जब भी आपको ज्यादा मशक्कत करनी नहीं पड़ी होगी। संदीप भाई से ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी थी, जैसे सन्नी भाई से भी नहीं करनी पड़ी, संदीप भाई से भी नहीं करनी पड़ी। सॉफ्ट नेचर के बंदे हैं दोनों भाई अच्छे हैं। तो मैं जब से पहले जब मैं इस घोड़ा मार्केट में आया था ना, तो सबसे पहले मैंने जो फार्म का वीडियो बनाया था वो संदीप बराड़ जैतो का ही बनाया। अच्छा। मेरी शुरुआत भी फार्म की वहीं से हुई। नहीं, गुड नेचर है वो, सपोर्ट भी करते हैं। कोई नया बंदा आए तो मैं तो रेकमेंड करूंगा बड़े ब्रीडरों के पास ही जाओ, तो ट्यूशन फी नहीं देनी पड़ेगी और ये कि क्वालिटी भी मिल जाएगी, क्वालिटी मिल जाएगी और गारंटी मिल जाएगी। और अधिकतर क्या है, जो बड़े फार्म रहते हैं ना भाई, वो सारे लोग क्या है, रद्दी से बढ़िया ये सोचते हैं कि क्वालिटी रखो, वो ज्यादा बेहतर है। हाँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि जो घोड़ा घोड़ी लोगों को पसंद नहीं आते उनको भी उतना ही खिलाना। हाँ, और जो लोगों को पसंद आते हैं वो भी उनको भी उतना ही खिलाना। दिन का खर्चा तो वही बैठ रहा है प्रदीप जी। और मेरे को लगता है कि भाई क्वालिटी अगर आपके फार्म में है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोग उसको मांगे नहीं। यस भाई, जैसे हमारा ओपिनियन और हमारा व्यू रहता है वैसे सामने वाले का व्यू ऐसा ही रहता है कि हमको भी क्वालिटी चाहिए। कोई ऐसा आता नहीं है कि भाई हमको, हाँ, जो शौक करने वाले बंदे होते हैं उनको क्या कम रेट में चाहिए होता है, तो फिर वो लोग भी क्वालिटी में मैटर नहीं करते, वो भी 19-20 चला लेते। तो भाई जैसे आपको डाइट वगैरह की प्रॉब्लम आती है या अभी सेट हो गई है? नहीं, मेरे पास तो डाइट सेट है भाई। सेट है? हाँ। शुरुआत में आती थी? शुरुआत में आती थी, क्या दे क्या ना दे, दूसरे क्या दे रहे, पर ये घोड़ा लाइन में कोई नहीं बोलता है कि मैंने ये, हम लोग ये दे रहे, हम लोग ये सब दे रहे। अपने दिमाग से देना पड़ता है। दिमाग से भी देना पड़ता है, थोड़ा सर्च विसर्च करके भी देना पड़ता है, यानी कि कभी कभार प्रैक्टिकल करके चेंज भी करना पड़ता है। चेंज भी करना पड़ता है।
तो अभी तो मेरे को लगता है कि 1.5-2 साल हो गए, तो अभी बिल्कुल सेट बैठ गया होगा सेट क्या है। फीड देनी। डाइट तो हमारी सेट है। भाई यहाँ आपके यहाँ थोड़ा सा गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है, थोड़ा सा उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता होगा ना। बहुत गर्मी है प्रदीप जी। अभी तो पूरा हीट वेव वीक चल रहा है, तो 41-42 हर रोज होता है। फिर गर्मी में क्या डाइट रखते हो? या डाइट फिर वही क्या नॉर्मल है। फिर क्या इंतजाम कर रखा है घोड़ों के लिए? घोड़ों के लिए फॉगर सिस्टम डाल के रखा है। और अच्छा। मेरी स्टेबल की हाइट आपने देखी होगी तो बहुत ऊंची मेरी है। हाँ 14-15 फीट है। हवा आर तो पार पार हो वेंटिलेशन जाती है। रहता है, तो दिक्कत नहीं आती होगी। दिक्कत नहीं आती है। तो भाई जैसे आपके फार्म से कितने लोगों को शौक लग गया आसपास में, या फिर आते हो लोग कहते हो कि यार हमारे को भी घोड़ा घोड़ी रखने हैं? मेरे फार्म से तो 3-4 जनों को शौक लगा है। अच्छा। हाँ, आपके दोस्त यार भी आते, दोस्त यार भी आते, कहते कभी बार कि भाई यार कौन से शौक में पड़ गए आप? वो सब बोलते है? पर मेरा प्रदीप जी ऐसा है कि मैं जब से छोटा था तब से मैं एनिमल लवर हूँ। तो मैं जब से 10वीं क्लास में था तब से मेरे को एनिमल के प्रति बहुत लगाव है, चाहे कोई भी हो। आपने देखा ही होगा मेरे पास कुत्ते भी इतने अच्छे, कुत्ते वगैरह सब गाय भी है। तो भाई जैसे हमने लोगों को 4 घोड़ी दिखाई और घोड़ी के साथ में बच्चे भी दिखाए। हाँ। अब वीडियो जाने के बाद में लोग तो आप दो या मत दो, लोग तो मांगेंगे। कोई घोड़ी या बच्ची या बच्चा कोई देने का इरादा है? मैं दूसरों की तरह ऐसा घुमा फिरा के नहीं बोलूंगा कि भाई नहीं देनी है, फिर उनको मान मंगा के बोलूंगा देनी है। अपने वहाँ सब कुछ सेल पे है, यानी कि कोई अगर बंदा लेना भी चाहे तो आप दे दोगे। हाँ। पर ये कि आपने जो वीडियो में हमने लोगों को 4 घोड़ियाँ दिखाई, चारों टॉप क्लास घोड़ियाँ आप। हाँ भाई, है ना। बाकी ये कि 3 घोड़ियों के नीचे बच्ची है और एक के नीचे बच्चा है। हाँ भाई। चलो भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी घोड़ियाँ दिखाने के लिए। मेरे को लगता है गर्मी में लोग आ नहीं सकते, तो मैं आके सारे लोगों को ही घोड़ा घोड़ी दिखा दी। ये भी अच्छा है प्रदीप जी, है ना। तो गर्मी में आदमी आने में क्या थोड़ी सी दिक्कत करता है, दिक्कत भी करता है। और क्या है, गर्मी में लोगों को घूमने फिरने का भी ज्यादा वो रहता है, वैकेशन है या फिर एक ही महीना रहता है वैकेशन का भी और स्कूलिंग का भी। गर्मी में तो क्या आदमी 12 बजे एसी में फिट होता है, 5 बजे तक वही यही काम है, वीडियो देखो और सो। सो चलो ओके भाई, थैंक यू भाई।